नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उन आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल के उस रणनीति की जिसको लेकर अब ये तय माना जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल भी संभवतः सीट शेयरिंग में कांग्रेस पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो सीट शेयरिंग में उसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं जिस प्रकार का आरोप गठबंधन से बाहर जाने के लिए जनता दल यू ने लगाया था। यानी कि इंडिया घटक दल का एक और सदस्य संभवतः गठबंधन से बाहर जाने वाला है, वो भी केजरीवाल के रूप में। आप सभी लोग जानते हैं केजरीवाल के दो लोगों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दो लोग अभी भी जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। और सत्येंद्र जैन हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत मिली हुई है, लेकिन उन पर भी लगातार सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। अरविंद केजरीवाल को कभी भी ईडी पकड़कर जेल में डाल सकती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जाना होगा। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता सांसद संदीप पाठक का जो बयान आया, तो उससे देख के ऐसा ही महसूस होता है कि संभवतः आम आदमी पार्टी भी या तो कांग्रेस को अपने शर्तों पर सीटें देगी या वो गठबंधन से बाहर निकल जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं सीट शेयरिंग को लेकर पंजाब और दिल्ली की प्रांतीय इकाइयाँ शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए नानुकुर करती रही हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत जारी रखी, लेकिन जैसा आज प्रेस वार्ता की संदीप पाठक ने, और असम में, गोवा में, गुजरात में जिस प्रकार से बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए अपनी ओर से कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। असम में उनका दावा 3 लोकसभा सीटों का हक पर है, और गुजरात में भी उन्होंने 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गोवा में जो दक्षिण गोवा की सीट है उस पर अपने प्रत्याशी लगभग तय कर दिया है। हरियाणा और अन्य राज्यों में भी निरंतर पेच फंसने की संभावना है जिस प्रकार के। और दिल्ली में अगर संदीप पाठक की बात को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि संगठन के अधिकांश निर्णय वो ही लिखते और दिखते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने जा रही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रेस वार्ता में संदीप पाठक ने किया, ये तो महसूस नहीं होता है कि ऐसी भाषा उन्होंने बिना केजरीवाल को विश्वास में लिए इस्तेमाल की होगी। तो निश्चित तौर पर अगर थोड़े दिन बाद आम आदमी पार्टी भी
अगर इंडिया गठबंधन से बाहर जाती दिखे तो इसे ये न माना जाए, वो मेरे ख्याल से ये तय है। और इंडिया गठबंधन मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी भी बाहर जाती दिख रही। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन है कि या तो आप मेरे साथ आइए और या अलग होकर चुनाव लड़िए, तो हमें लगता है कि केजरीवाल ने अब भाजपा के दबाव में अलग होकर, यानी कि अलग से चुनाव लड़ने का इरादा कर लिया है। क्योंकि उन्होंने आज प्रेस वार्ता में गठबंधन की जो 2 मीटिंगें हुई थी 8 जनवरी और 12 जनवरी को, उसको लेकर भी उन बातों को सार्वजनिक किया। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे ये भारी मन से ऐसी बातें करनी पड़ रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और अपने मन से कैंडिडेट की घोषणा की, तो उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में इन्हीं गिनी दिनों की मेहमान है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब केजरीवाल या उनकी पार्टी ना नुकुर करे, कोई भी बहाना बनाए, लेकिन ये बात तय हो गई है सत्ताधारी दल के विरोध में। निश्चित तौर पर केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक साथी, वैसे मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि पंजाब में पहले से ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ने का योजना बना रहे थे, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी देश में जगह जगह सीटें मांग रही है, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के लिए असहज होगा। और जिस तरह आंकड़ों के जरिए उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए और जो बात बैठकों में होना चाहिए वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से की, तो निश्चित तौर पर ऐसा महसूस होता है कि आम आदमी पार्टी ने एकला चलो की राय पकड़ ली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। इस समय जब मैं आपको ये ब्लॉग बना के दे रहा हूँ, दिल्ली में पुलिस और किसानों के मध्य एक तरह का युद्ध की स्थिति बनी हुई है। किसानों पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ है। उसको हम बाद में देखेंगे और एक नए ब्लॉग के जरिए उस पर चर्चा करेंगे। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।